नाज़रीन आदाब, DD उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन ने उर्दू शेर व अदब के गुलिस्तान से एक ऐसे गुल का इंतखाब किया है जिसकी खुशबू से नई नस्ल मुअत्तर हो रही है। ये नाम है असद बदायूनी का। आज के इस एपिसोड में हम असद बदायूनी की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनके कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। नाजरीन, असद बदायूनी का असल नाम असद अहमद था और उनकी पैदाइश हिंदुस्तान के मारूफ शहर बदायूं के कस्बे सहसवान में हुई। उनकी इब्तिदाई तालीम बदायूं से हुई और आला तालीम के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉल में रहते थे। वहाँ की इल्मी और अदबी महफिलों में शरीक रहते और उन्होंने धीरे धीरे अपने अदबी पाँव वहाँ जमाने शुरू कर दिए। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही PhD की और अलीगढ़ से ही मुंसलिक हो गए। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। असद बदायूनी का असल नाम असद अहमद था। 25 फरवरी 1958 को बदायूं के कस्बा सहसवान में उनकी पैदाइश हुई और 5 मार्च 2003 को अलीगढ़ में उनका इंतकाल हो गया। असद बदायूनी तकरीबन 43 साल की उम्र उन्होंने पाई। वो बदायूं जो कि इल्म व अदब का गहवारा है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। असद साहब बचपन ही से बहुत ज़हीन वाक़े हुए थे और चूँकि वो एक मुतमव्विल ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, ज़मींदार ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। हाजी मोहम्मद अहमद ख़ां उनके वालिद मोहतरम थे। दादा हाजी अब्दुल रज़ाक़ उनके बदायूं के बिलखुसूस कस्बा सहसवान के बहुत ही मुतमव्विल इंसान थे। चौधरी सराय में उनकी दुकानें और बदायूं में भट्ठे का कारोबार और मज़रूआ बहुत सारी ज़मीनें थीं। उनकी वालदा हुस्ना बेगम और उनके नाना जाहिद हुसैन और उनकी नानी नूरजहाँ, इन्हीं के आसपास असद बदायूनी की उसी कब्र में नानी के बाजू में इनकी तदफीन हुई। असद बदायूनी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि शुरू से ही बहुत ही ज़हीन थे। लाला लाजपत राय में 6ठी क्लास में उनका दाखिला उनके वालिद साहब ने करवाया। उससे कबल जो एक कदीम तालीम का रिवायती सिलसिला था कि घर पे मौलवी साहब को बुलाकर उनकी जो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम और अदबी तालीम, अरबी और फ़ारसी की तालीम मौलवी साहब ने उनको घर पे दिया। घर की तालीम से वो इस कदर बालिग़ नज़र हो गए कि बहुत ही पुख्ता ज़हन और अदबी ज़ौक़ उसी वक्त उनका परवान चढ़ने लगा। लाला लाजपत राय जूनियर हाई स्कूल में 6ठी क्लास में उनका दाखिला हुआ। उनके दोस्तों में कई लोग हैं, लेकिन एक अदबी नाम खालिद बदायूनी का है जो आज भी हयात से हैं। सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ, सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ, तेरा फसाना तुझी को सुनाता रहता हूँ। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से DD उर्दू ने आपके लिए सजाया है और महजूज होते हैं। सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ, सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ, तेरा फसाना तुझी को सुनाता रहता हूँ, तेरा फसाना तुझी को सुनाता रहता हूँ।
सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ। पुराने घर की शिकस्ता छतों से उगता कर उगता कर उगता कर उगता कर उगता कर पुराने घर की शिकस्ता छतों से उगता है, नए मकान का नक्शा बनाता रहता हूँ। नए मकान नए मकान नए मकान नए मकान का नए मकान का नक्शा बनाता रहता हूँ। सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ। मेरे खुदा यही मसरूफियत बहुत है मुझे। मेरे खुदा यही मसरूफियत बहुत है मुझे। तेरे चराग तेरे चराग जलाता बुझाता रहता हूँ। तेरे तेरे चराग जलाता बुझाता रहता हूँ। सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ। सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ। तेरा फसाना तुझी को सुनाता रहता हूँ। सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ। बनाता रहता हूँ। बनाता रहता हूँ। ये लोग ख्वाब बहुत करबला के देखते हैं, ये लोग ख्वाब बहुत करबला के देखते हैं, मगर गनीम को गर्दन झुका के देखते हैं। नाजरीन, असद बदायूनी का शुमार ना कि सिर्फ बदायूं बल्कि हिंदुस्तान के उन चंद शारा में किया जाता है जिनके यहाँ नई और पुरानी हकीकतें मिलकर एक नई मानवियत पैदा करती हैं
उनके यहाँ रिवायत का और जिद्दत का हसीन इम्तजाज मिलता है। वो नए नए मज़ामीन पैदा करते हैं और उनमें नए नए इस्तियारों से काम लेते हैं। ख़ास तौर से उनके यहाँ करबलाई इस्तियारे जो मिलते हैं वो बेहद हसीन हैं, बहुत खूबसूरत तरीन हैं, और यही वजह है कि उनकी शायरी दूसरों से मुनफरिद नज़र आती है। उनके अहबाब जो अभी हयात से हैं वो बताते हैं कि असद बदायूनी इतने बालिग़ नज़र हो गए थे कि शेर कहते थे, न सिर्फ शेर कहते थे बल्कि अहम अहम रसाइल में वो शाया भी होते थे, बल्कि अपने दोस्तों को आमादा करते थे कि वो भी अदब की जानिब और शेर व सुखन की जानिब आमादा हों, वो शायरी करें, और जो लोग कर रहे थे तो उनकी वो हेल्प भी करते थे। शमा जैसे रिसाले में वो उस वक्त छपने लगे थे जब वो मुश्किल से 7वीं या 8वीं क्लास में रहे होंगे। इसी तरह एक रिसाला कानपुर से निकलता था, तहरीक, उस वक्त वो शाया हो रहे थे। फिर साहबानुल हिंद एक रिसाला था, उसमें भी। तो उस वक्त ख़ास बात यह है कि जब उससे कुछ पैसे, उस वक्त जब कुछ पैसे उससे आते थे, कुछ रुपए आते थे, तो उनके अहबाब के बकौल कि वो अपने दोस्तों में जश्न मनाते थे, खुशी मनाते थे और ज़िक्र करते थे कि आज हमारी ये गज़ल, हमारी ये तख्लीक़ शमा में या साहबानुल हिंद में या तहरीक में शाया हुई है। तो काफ़ी मोटिवेशनल शख्सियत थे असद बदायूनी की, और दोस्तों को तहरीक देते थे, आमादा करते थे कि वो उनमें शाया हों और लिखने पढ़ने का फ़रीज़ा अंजाम दें, लिखते पढ़ते रहें। उसी वक्त उन्होंने बहुत मुख्तसर शेरी मजमुआ गुले रंगी के नाम से उन्होंने शाया करवाया था, जो कुल तकरीबन 12-13 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वो आज भी वो कुछ लोगों के पास है, जिसका ज़िक्र कहीं किसी किताब में नहीं मिलता। लेकिन कहने का मकसद यह है कि असद बदायूनी बचपन ही से इस कदर ज़हीन थे, अल्लाह ने उन्हें ज़हानत दी थी, फ़ितानत दी थी कि वो शुरू से ही, जब मौलवी साहब तालीम दे रहे थे, फिर लाला लाजपत राय जूनियर हाई स्कूल में दाखिला हुआ, उस वक्त फिर सिद्दीक़ इस्लामिया इंटर कॉलेज में उनका दाखिला हुआ, उसी वक्त से उन्होंने अदबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी। जिसे ना मेरी उदासी का कुछ ख़याल आया, जिसे ना मेरी उदासी का कुछ ख़याल आया, मैं उसके हुस्न पे एक दिन खाक डाल आया। नाज़रीन, आइए इस खूबसूरत मज़मून को, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीक़ी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जिसे न मेरी उदासी का कुछ ख़याल आया, जिसे न मेरी उदासी का कुछ ख़याल आया, मैं उसके हुस्न पे एक रोज़ खाक डाल आया, मैं उसके हुस्न पे एक रोज़ खाक डाल आया, जिसे ना उदासी का कुछ ख़याल आया, जिसे ना मुरव्वतों के समरदाग दार होने लगे,
मुरव्वतों के समय दागदार होने लगे, मोहब्बतों के शजर तुझ पे क्या सवाल आया, मोहब्बतों के मोहब्बतों के शजर तुझ पे क्या सवाल आया। मैं उसके हुस्न पे एक रोज खाक डालाया, मैं उसके हुस्न पे एक रोज खाक डालाया, जिसे न उदासी का कुछ ख्याल आया। हसीन शक्ल को देखा, खुदा को याद किया, खुदा को याद किया, हसीन शक्ल को देखा, हसीन शक्ल को देखा, खुदा को याद किया, किसी गुनाह का दिल में कहाँ ख्याल आया, किसी गुनाह का दिल में कहाँ ख्याल आया। मैं उसके हुस्न पे एक रोज खाक डालाया, मैं उसके हुस्न पे एक रोज खाक डालाया, जिसे ना उदासी का कुछ ख्याल आया, जिसे ना उदासी का कुछ ख्याल आया, जिसे ना उदासी का कुछ ख्याल आया। सब एक चिराग के परवाने होना चाहते हैं, सब एक चिराग के परवाने होना चाहते हैं, अजीब लोग हैं दीवाने होना चाहते हैं। नाजरीन, असद बदायूनी के यहाँ रिवायत को तोड़ना मिलता है। उनके यहाँ इश्क सिर्फ इश्क नहीं है, बल्कि उन्होंने इश्क को आफाकी बनाया है। उनके यहाँ शायरी के 4 मजमूए मिलते हैं और एक कुलियात। इसके अलावा उनके यहाँ नस्र की 3 किताबें हैं और इन्हीं खिदमात की वजह से उनको हिंदुस्तान में इनाम और एजाज़ात से नवाजा गया। जिसने बहुत कम उम्री में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से आगे बढ़कर पाकिस्तान में तक में अपना लोहा मनवाया। उनके रिश्ते के एक नाना हुआ करते थे, बल्कि आज भी गालिबन हयात से हैं, तौसीफ़ तबस्सुम साहब। वो अक्सर हिंदुस्तान आते थे, उनसे मिलने बिलखुसूस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आते थे। एक दफ़ा सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची में अजीम आलमी मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसमें असद बदायूनी की, हिंदुस्तान से असद बदायूनी की शिरकत हुई। असद बदायूनी ने वहाँ भी अपने मुल्क का झंडा गाड़ा और अपनी सलाहियत को लोहा मनवाया। पाकिस्तान के कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि असद बदायूनी कसरत से पाकिस्तान में उनके नाना, अपने नाना
के तवस्सुत से इस कदर छपते थे कि लोगों को ये एहतमाल होता था कि शायद असद बदायूनी हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के शायर हैं। तो ये असद बदायूनी का एजाज़ था, उनका कमाल था और एजाज़ फ़न। मुझे अंदाज़ा है कि आप इनके कलाम से और मुख्तसर गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लिया होगा आपने कि असद बदायूनी किस लेवल का और किस मेयार का शायर था। इसी तरह असद बदायूनी ने नस्र में भी बड़ी गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं। 5 नसरी किताबें, आप तसव्वुर कीजिए, सिर्फ 43 बरस की उम्र में 5 शेरी मजमूए और तकरीबन 5 नसरी किताबों का खालिक हो जाना, उसके बाद दुनिया से गुज़र जाना। कैसे कोई कह सकता है कि इतने अहम अदीब इस नौ उम्री में दुनिया से अलविदा कह जाने वाले अदीब को कोई भुला सकता है। नाजरीन, जब असद बदायूनी इश्क के मुख्तलिफ़ फ़लसफ़े बयान करते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ जहतें बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजरिबा भी इसी ज़िंदगी में करना है। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी ज़िंदगी में करना है, ये तजुर्बा भी इसी ज़िंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है। खौफ खाता हूँ मैं मंजरों से, मैं मंजरों के घने पर से खौफ खाता हूँ, फना को दस्त मोहब्बत यहाँ धरना है, फना को दस्त मोहब्बत यहाँ धरना है, ये तजुर्बा भी ये तजुर्बा ये तजुर्बा भी इसी ज़िंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है। पंछियों की तरह, पंछियों की तरह
तमाम उम्र मुझे डूबते उभरना है, तमाम उम्र मुझे डूबते उभरना है। ये तजुर्बा भी, ये तजुर्बा भी, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है।